उद्धव ठाकरे की पार्टी में लगातार सिर्फ टवल की कंडीशन बनी हुई है। अब इधर प्रियंका चतुर्वेदी भयंकर तरीके से नाराज हैं। उनको राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजने के बाद से ही वो नाराज बताई जा रही थी और उसके बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और बीच में महिला आरक्षण कानून पर जो संशोधन था वो जब पास नहीं हुआ तो उस पर भी हैरानी जताई थी और एक तरीके से मोदी सरकार की बात उनका ही पक्ष लिया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी अब पार्टी छोड़कर चली जाएंगी और बीच में पार्टी की मीटिंग में हंगामा भी हुआ था। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि फाइनली आदित्य ठाकरे को प्रियंका चतुर्वेदी को मनाने का काम दे दिया गया है और एक तरीके से अपने से 10 साल बड़ी प्रियंका चतुर्वेदी को, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनके साथ करीबी इक्वेशंस उनके माने जाते हैं। और अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे को इस इक्वेशन के बारे में पता था? यूपीटी के अंदर भूचाल आ गया तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर पार्टी के अंदर हर बार कोई शख्स था जो उनकी बात रखता था, प्रियंका चतुर्वेदी की तारीफ करता था, प्रियंका चतुर्वेदी को पार्टी के लिए बहुत जरूरी बताता था। तो वो थे आदित्य ठाकरे, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं जा रहा था। उनकी बात को हर बार काट दिया जाता था, चाहे वो संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो। हर बार जब भी आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की बात की तो हर बार बात को काट दिया गया। तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के जरिए प्रियंका को यहां पर एंडोर्स करना नहीं चाहते हैं और प्रियंका चतुर्वेदी के जो राज्यसभा भेजने की बात थी तो उस पर भी उद्धव ठाकरे नाराज थे कि आखिर क्यों आदित्य ठाकरे खुलेआम उनका नाम ले रहे हैं। अब 36 साल की उम्र के आदित्य ठाकरे और 46 साल की उम्र की हैं प्रियंका चतुर्वेदी, तो दोनों के बीच में राजनीतिक रूप से काफी करीबी इक्वेशन मानी जाती है और दोनों एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, ये भी माना जाता है। और खबर तो ये भी है कि दोनों एक दूसरे से अपनी राजनीतिक चर्चाएं भी करते थे, अपनी राजनीतिक आगे के प्लान्स भी शेयर करते थे। तो ऐसे में अब बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे ने फाइनली अपने बेटे आदित्य ठाकरे को इस टास्क में लगा दिया, इस काम में लगा दिया कि प्रियंका चतुर्वेदी को मनाओ और कम से कम इस हालात में, इस मुश्किल कंडीशन में प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी छोड़कर ना जाए। क्योंकि अगर अभी प्रियंका पार्टी छोड़कर जाती है तो इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं में बल्कि जनता में, समाज में भी इसका बुरा खराब असर पड़ेगा और इससे एक तरीके से पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। पार्टी का जो टेम्पो ठीक ठाक हो सकता है या कहें कि ठीक ठाक हुआ है बीएमसी चुनाव के बाद थोड़ा सा, तो उसके बाद हालात मुश्किल हो सकते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने फिलहाल अपनी बातों को पीछे रखते हुए, अपनी ईगो को पीछे रखते हुए फाइनली उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है आदित्य ठाकरे को कि आप अपने लेवल से मनाओ प्रियंका चतुर्वेदी को, अपने तरीके से मनाओ। आप जिस भी तरीके से उनसे बात करते हो, जिस भी तरीके से आप उनसे बातें करते हो तो उसे आप मनाओ। और एक तरीके से साफ साफ ये भी कह दिया उद्धव ठाकरे ने, एक तरीके से हरी झंडी भी दे दी कि आप प्रियंका चतुर्वेदी से बात करो, आप अपने लेवल पर बात कर सकते हो, उनसे उनकी शर्तें भी जान लो कि किन शर्तों पर वो पार्टी में रुकना चाहती है, समझना चाहती है। तो कुल मिलाकर ये पहली बार है जब प्रियंका चतुर्वेदी और आदित्य ठाकरे के इस इक्वेशन को पार्टी के अंदर माना गया है, समझा गया कि दोनों के बीच में अच्छे इक्वेशन है, दोनों अच्छी राजनीतिक समझ आपस में रखते हैं, अच्छी राजनीतिक बातचीत होती है। तो उसके बाद अब फाइनली उद्धव ठाकरे ने पूरा टास्क दिया है। तो माना यह जा रहा है कि आदित्य ठाकरे अब प्रियंका चतुर्वेदी को मना सकते हैं। हालांकि प्रियंका का जो अंदाज है वो लगता नहीं कि इतनी जल्दी मानेंगी, समझेंगी, लेकिन हाँ, क्या पता आदित्य ठाकरे अगर मनाए तो क्या पता मान भी जाए। तो देखना यही होगा कि अब प्रियंका चतुर्वेदी मानती भी है या नहीं। तो कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि क्या इस मामले में होगा आगे, आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और उनका चुनाव जीतना अब फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे शायद पीछे हट रहे हैं चुनाव से। असल में बात हो रही है विधान परिषद चुनाव की, जिसमें उद्धव ठाकरे समेत कई और कैंडिडेट्स का कार्यकाल खत्म हो रहा है और महाविकास अघाड़ी यानी विपक्षी गठबंधन जो है वो ये चाहता है कि उद्धव ठाकरे फिर से विधान परिषद में जाएं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एनसीपी शरद पवार हो। लेकिन खुद उद्धव ठाकरे इससे डर गए हैं, घबरा गए हैं। जी हाँ, इसीलिए तो खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने एमएलसी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उद्धव ठाकरे ने जैसे ही इनकार किया तो तलवारें खिंच गई, दो गुट बन गए। जी हाँ, लड़ाई हुई आमने सामने की और एक दूसरे पर भयंकर आरोप लगा दिए गए। लड़ाई होने वाले दो गुट थे, सुषमा अंधारे और अंबा दानवे। जी हाँ, दो गुट ये बन गए हैं। खबर यह है कि सुषमा अंधारे के लोग चाहते हैं कि सुषमा अंधारे को एमएलसी बनने का मौका मिले, क्योंकि वो राज्य में पार्टी की बातों को रखती आई है, बीजेपी के खिलाफ बातें करती आई
यह पार्टी का मुद्दा प्रमुख तौर से मीडिया में रखती रही हैं, लोगों के साथ जाती रही हैं। तो वहीं अंबादास दानवे भी लगातार पार्टी का रुख रखते रहे हैं। तो ऐसे में खबर यही है कि अंबादास दानवे और सुषमा अंधारे इन दोनों के दो गुट बन गए और इन दोनों दो गुटों ने आपस में एक तरीके से मीटिंग में ही तलवारें खिंच गई, एक दूसरे के खिलाफ भयंकर लड़ाई हो गई, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करने लगे और बयानबाजियां भी ऐसी कि एक दूसरे से कपड़ा फाड़ लड़ाई हो गई, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने लगे, इंडिविजुअल हमले होने लगे और आरोप यहां तक पहुंच गए कि आदित्य ठाकरे पर लग गए। आदित्य ठाकरे पर आरोप ये लगे घूम फिर कर कि उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी का समर्थन किया था, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी तो भाजपा जाने वाली हैं, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में जाने वाली हैं और इसीलिए आदित्य ठाकरे पर यह आरोप लगा कि वो जिनकी पैरवी कर रहे थे उनकी तो अब बात ही मत करो, तो आप इस बीच में मत बोलो, क्योंकि आदित्य ठाकरे चाहते थे कि यहाँ पर मामला सुलझाया जाए, दोनों पक्ष मान जाएं और उद्धव ठाकरे जिस पर उंगली रखें वही विधान परिषद जाएगा। लेकिन कहाँ मानने वाले थे, ना सुषमा अंधारे का गुट और ना ही अंबादास दानवे का गुट। काफी देर तक भयंकर लड़ाई होती रही, संजय राउत भी बीच बचाव करते रहे, लेकिन कोई माना नहीं है और कहानी ये हो गई कि उद्धव ठाकरे ने एमएलसी जाने के लिए जो इनकार किया, डर कर घबरा कर ही सही, जो खुद को पीछे कर लिया, उसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए यूबीटी के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि अगर उद्धव ठाकरे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि हर बार वो पीछे नहीं रहेगी, हर बार वो अपना एक पैर पीछे रखकर नहीं चलेगी और इस बार हम फ्रंट फुट पर रहेंगे, हमें चुनाव लड़ना तो है ही, साथ ही साथ जीतना भी है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में सुषमा अंधारे और अंबादास दानवे में से अब किसको टिकट मिलेगा, कौन होगा उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट, ये बड़ा सवाल है। और लेकिन सवाल ये भी है कि अगर एक को टिकट मिल जाए तो दूसरे को कौन संभालेगा, दूसरे को कौन यहाँ पर शांत करेगा, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, किसे मिलना चाहिए टिकट और क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर जो दो गुट बन गए हैं, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग गुट बन जाते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।